चलिए आज का प्रश्न है, एक वर्गाकार भूखंड है जिसकी एक भुजा की लंबाई 50 कड़ी है, 6.5 हाथ की लग्गी से कितना धूर एवं कनवा होगा। प्रश्न कहता है कि एक वर्गाकार भूखंड है यानी जमीन का टुकड़ा है जिसकी एक भुजा की लंबाई 50 कड़ी है, तो 6.5 हाथ की लग्गी से वह कितना धूर होगा, कितना कनवा होगा, इसके बारे में जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं। जैसे कहा कि वर्गाकार भूखंड है, माने भूमि का जो टुकड़ा है वह वर्गाकार है। वर्गाकार का कहने का मतलब हो गया कि उस भूखंड जो है, वह जो भूखंड है, भूखंड यानी भूमि का जो टुकड़ा है उसके चारों मेड़ की लंबाई बराबर है, यानी चारों आड़ी का लंबाई बराबर है। वर्गाकार उसी को कहते हैं जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्गाकार का मतलब भी वही हुआ कि जिसके एक भुजा की लंबाई दे दिया है, अब तो वर्गाकार जो टुकड़ा होता है वही इस प्रकार का होता है टुकड़ा जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर होगा। अगर एक भुजा की लंबाई 50 वर्ग कड़ी है तो इसके चारों भुजा का भी लंबाई क्या होगा, 50 वर्ग कड़ी ही होगा। वर्ग कड़ी होगा, वर्ग कड़ी नहीं, कड़ी होगा। वर्ग कड़ी तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी भूखंड कैसा है, तो वर्ग के आकार का है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। तो हम वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन नीचे करते हैं। तो वर्गाकार डायरेक्ट लिखते हैं, वर्गाकार, चलिए यहाँ लिखते हैं वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है, तो 50 कड़ी है, 50 कड़ी का स्क्वायर। 50 कड़ी को हम इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी 50 कड़ी हिंदी में लिखते हैं 50 कड़ी गुने 50 कड़ी, 50 कड़ी गुने 50 कड़ी, यानी 50 और 50 कड़ी में गुना करेंगे तो 50 और 50 में गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा। और कड़ी और कड़ी में गुना करेंगे तो ये वर्ग कड़ी होगा, वर्ग कड़ी होगा। अब हम जानते हैं एक बात, अब हमारा भूखंड का क्षेत्रफल निकल गया, भूखंड का क्षेत्रफल निकल गया वर्ग कड़ी में। कितना वर्ग कड़ी हुआ, तो 2500 वर्ग कड़ी हुआ। हमको डिसमिल में अगर ज्ञात करना होगा तो इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो 2.5 डिसमिल ज़मीन है ये। लेकिन चलिए हमसे पूछा है कि कितना धूर एवं कनवा होगा, तो हम एक बात ये भी जानते हैं क्या, कि चूँकि चाहे हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो 218.233 वर्ग कड़ी का होता है एक धूर। एक नियम के आधार पर होता है एक धूर, यानी एक धूर में इतना वर्ग कड़ी होता है, इतना एक धूर होता है। अब इसलिए एक वर्ग कड़ी में कितना धूर होगा, तो एक वर्ग कड़ी में कम धूर होगा, तो कम होगा तो हम एक में इतना से भाग कर देंगे, यानी 1 बटा कितना, 1 बटा 218.233। हमको क्या कितना निकालना है, हमारे पास कितना क्षेत्रफल है, हमारे पास 2500 वर्ग कड़ी है। तो एक वर्ग कड़ी में तो इतना धूर होगा, लेकिन 2500 वर्ग कड़ी में 2500 वर्ग कड़ी में कितना धूर होगा, तो ज़्यादा धूर होगा, तो ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2500 अब बटा कितना, तो 218.233। अगर हम इसको भाग करते हैं एक से, इसमें 2500 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो उतना ही होगा, 2500 ही होगा। और 2500 में अगर 218
11.233 से अगर हम भाग करते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है? तो भागफल 11 दशमलव कितना आता है? 11.456 धूर हो गया, ये धूर हो गया। अब इसमें देखिए एक बात इसमें देखना है कि इसमें पूर्ण धूर कितना है, पूरा के पूरा धूर कितना है। तो पूरा के पूरा धूर हमको 11 दिखाई देता है। अगर हम कहें कि लगभग यह 11.5 धूर है तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हमको यहाँ धूर में भी पूछा है और कनमा में भी पूछा, धूर और कनमा दोनों में। तो पहले पूरा धूर को लिख लेते हैं। तो पूरा धूर कितना है? तो पूरा धूर हमारा 11 धूर है, पूरा 11 धूर है, 11 धूर। शेष कितना बचा हमारे पास? शेष बच गया कितना? तो शेष बच गया 0.4556 धूर, इतना धूर बच गया। अब हमको कनमा में बता देना। 11 तो पूर्ण धूर है, लेकिन इसको हम कनमा में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, यानी 1 धूर बराबर 16 कनमा होता है। 1 धूर बराबर 1 धर चुकी 1 धूर बराबर कितना? तो 16 कनमा होता है। तो 0.45556 धूर बराबर कितना होगा? कितना कनमा होगा? तो इसको हम इतना में क्या कर देंगे, यानी 0.4556 में 16 से गुना कर देंगे, 16 से गुना करेंगे। 16 से गुना करने पर कितना आता है गुणनफल? तो 7.29 आता है। 7.29 कनमा, ये लगभग 3 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 7.3 कनमा, ये कनमा हो जाएगा, कनमा। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से क्या हो गया इसका आंसर? 11 धूर और 7.3 कनमा हुआ, यानी लगभग 7.25 कनमा के आसपास इसका आंसर हुआ। अब ये तो हमारा स्थानीय पद्धति के अनुसार हुआ, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार क्या होगा? तो सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार, सरकारी दस्तावेज के अनुसार 16 कनमा का 1 धूर नहीं होता, 20 कनमा का 1 धूर होता है। तो उसके अनुसार अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा? तो उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो 11 तो पूर्ण धूर है, 11 तो पूरा के पूरा धूर हो जाएगा, 11 धूर पूरा होगा। लेकिन शेष जो हमको बच गया कितना? शेष कितना बचा? 0. शेष हमारा बचा कितना? 0.4556 धूर जो बचा ये, इसको अगर हम कनमा में बदलेंगे तो इसको हमको 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 कनमा बराबर 1 धूर होता है। तो कनमा में अगर बदलेंगे तो 0.45556 गुने 20, इतना कनमा हो जाएगा, कनमा। अब इसको अगर गुना करते हैं तो गुणनफल लगभग कितना आता है? तो 9.112 कनमा आता है, इतना कनमा आ गया। अगर सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार मापे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 धूर और लगभग 9 कनमा मान लेते हैं, 9 कनमा, यही सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार हो गया। और स्थानीय या पारंपरिक जो अमीन जो पैमाइश करते हैं देहात में, गांव में, तो उसके अनुसार कितना होगा? तो यह 11 धूर और 7.25 मान के चलिए, 11 धूर 7.3 कनमा, यही दोनों आंसर है। तो आपको ये दोनों तरह से हल करने आना चाहिए, दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं, इसमें कुछ कमियां अगर दिखाई देता हो या समझाने में या सॉल्यूशन करने में कहीं कोई तकलीफ़ अगर हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो
इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, क्योंकि अमीन जो पैमाइश करता है ज़मीन का ना, तो इन्हीं सब चीज़ों का उनके पास ज्ञान होना चाहिए। यानी मैथमेटिक्स का जानकारी आपको ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं करने आता है तब आप सही से पैमाइश नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। एक बात ये भी सही है, समझ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन फिर लेकर के आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।